हेलो फ्रेंड्स, कॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जेटेड 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं, जिसमें से 1 से 15 में हिंदी के प्रश्न पूछा गया था। यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन है हमारे पास, और ये जो हैं सभी के सभी हिंदी में हैं, हिंदी क्वेश्चन हैं। तो आज हम इन सभी 15 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से जानेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 और 2 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, आपका गद्यांश दिया है, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले क्या दिया गया है, समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम को अवश्य जानना चाहिए और उन्हें आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्यों न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। तो यह था हमारा गद्यांश, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। इस गद्यांश को अगर आप समझ पाए होंगे तब आप आराम से इसका प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए भाई पहले देखते हैं कि पहला इसका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, शिष्टाचार का पहला गुण है, ऑप्शन देखिए, विनम्रता, तिरस्कार, चापलूसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने इसमें पढ़े थे, देखिए शिक्षा का इसका जो सही आंसर होगा ये होगा विनम्रता, क्योंकि देखिए इसमें लिखा रहेगा शिष्टाचार का सबसे पहला गुण क्या है, विनम्रता है। तो हमें मिल गई है। तो पहला का क्या आंसर क्या हो जाएगा, विनम्रता। ठीक है, यानी कि ए पर 1 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, बराबर वालों के प्रति या फिर सभी के प्रति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के प्रति हमें क्या दिखानी चाहिए, विनम्रता दिखानी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंख का तारा मुहावरा का अर्थ है आंखों में चमक या फिर आकाश के तारे, बहुत प्यारा या फिर आंख की रोशनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ कि लड़का जैसा भी क्यों ना हो, वो अपने माँ और बाप का क्या होता है, आंखों का तारा होता है, यानी कि बहुत प्यारा होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के अभिव्याख्यात्मक कौशल इनमें से कौन है। ए नंबर, सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना या फिर बोलना लिखना। देखिए, भाषा के जो कौशल होते हैं वो 2 प्रकार के कौशल होते हैं। ठीक है, एक अभिव्यक्तात्मक होते हैं और एक ग्रहणात्मक होते हैं। यानी कि आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। तो वो हम जब हम हिंदी पेडोलॉजी के जब हम पढ़ाई करेंगे तब हम उसके बारे में अच्छी तरह से बता देंगे। ठीक है, लेकिन अभी बस हमें आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिव्यक्त्यात्मक मतलब जो होता है अभिव्यक्त करते हैं, हम क्या चीज़ करके हम अभिव्यक्त करते हैं, अपने बातों को क्या चीज़ करके हम अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोलना और लिखना। आदमी बोल के और लिख कर क्या करता है, अपने बातों को रखता है दूसरों के सामने, इसलिए इसे अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है, गिरी, भूमि, भूधर या फिर मंजरी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमि हो जाएगा। अब जानते हैं दूसरे शब्दों का क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है। गिरी जो होता है वो किसका होता है, पर्वत का होता है पर्यायवाची शब्द। भूधर किसका होता है, भूधर भी पर्वत का होता है। अब मंजरी किसका होता है, वो एक प्रकार का फूल होता है, आप देखे होंगे जो आम का जो फूल होते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मंजरी उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है,
पंडाइन या फिर पंडिताइन या फिर ललाइन या फिर नारी। तो पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पंडिताइन होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रोहन तबला बजा रहा है। देखिए इसमें रेखांकित शब्द क्या है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, मतलब बजा रहा है। ये जो है इसका ये मतलब क्या शब्द है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या फिर क्रिया है। विशेषण तो इसमें से कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें तो किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर कुछ काम को किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देखिए इसमें बजा रहा है मतलब वो कुछ काम कर रहा है, बजाना भी कुछ काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया का एक रूप है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गुण, दोष, स्वभाव आदि शब्द किस वर्ग में आते हैं। गुण हो गया, दोष हो गया या फिर किसी का स्वभाव जो हो गया वो किस शब्द में आते हैं, वर्ग में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण में क्या होता है कि किसी के गुण दोष के बारे में हम इसे बात करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अनुज शब्द का विपरीत क्या है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, अग्रज, अचरज, अगर या फिर आश्चर्य। तो अनुज शब्द का विपरीत क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। अनुज मतलब क्या होता है, छोटा को अनुज कहते हैं और अग्रज किसे कहते हैं, बड़े को अग्रज कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद इनमें से क्या है। ए नंबर देखिए हिम प्लस आलय, बी नंबर हिमाज और लय, सी नंबर ही प्लस मालय या फिर डी हिमाल प्लस यह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिम प्लस आलय को क्या कहेंगे, हिमालय कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखिए ये हमारा पेडोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, हिंदी का। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है, यानी कि कौन सा चीज में छात्र जो हैं सबसे अधिक भागीदारी करेंगे, यानी कि मिलेंगे और अपना काम करेंगे, भागीदारी होगा। ठीक है, या फिर इन्वॉल्वमेंट होगा, इसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, व्याख्या विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा या फिर ऑडियो विजुअल एड द्वारा। यानी कि हम कौन से विधि को अपनाएंगे कि बच्चे क्या होंगे, पाठ में भागीदारी निभाएंगे। तो इसका देखिए व्याख्या विधि में क्या होता है, व्याख्या विधि में टीचर क्या करते हैं, केवल व्याख्या कर देते हैं। चर्चा विधि में क्या होता है कि इसमें सभी ग्रुप, ये टीचर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे कोई भी टॉपिक को लेके। पुस्तक विधि द्वारा यानी पे क्या होगा, पुस्तक विधि में केवल पुस्तक का यूज होगा, पुस्तक के द्वारा हुए अपने ज्ञान को लेंगे। और डी नंबर ऑडियो विजुअल एड द्वारा। तो ऑडियो विजुअल एड तो क्या हो गया हमारा, यह एक एड का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चर्चा विधि द्वारा। चर्चा विधि में क्या होगा, छात्र और अध्यापक किसी टॉपिक के बारे में लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कि क्या सही होगा क्या गलत होगा कोई भी चीज के बारे में, तो इसमें क्या होगा, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, आज्ञा पालन करने वाले को कहते हैं, यानी कि जो आज्ञा पालन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, आज्ञाकारी कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं या फिर आयात कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आज्ञाकारी को हम क्या कहेंगे, आज्ञाकारी को हम कहेंगे, जो आज्ञा पालन करने वाले को हम आज्ञाकारी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय मतलब जानते हैं कि वो शब्द जो मतलब क्या होता है, कोई शब्द के बाद में लग करके एक नया शब्द आपको दे देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग क्या कहते हैं, कोई भी शब्द के पहले लग करके अगर कोई नया अर्थ दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बुराई, मिठाई और चतुराई, ये 3 शब्द है, इसमें मतलब प्रत्यय क्या है। तो इसमें देखिए बुराई के क्या हो जाएगा, आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आई, आई जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। हम उपसर्ग और प्रत्यय के क्लास में हम पूरी अच्छी तरह से जानेंगे कि किस तरह से प्रत्यय और उपसर्ग का यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में देखिए फिर से एक पैसेज आ गया है, लेकिन ये क्या है, पद्य वाला पैसेज है, यानी कि पोएम है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं पहले, तभी जाके इसका आंसर बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए मैंने देखा, अब देखिए भाई इसमें मैंने देखा का मतलब क्या है,
मैंने देखा का मतलब हो जा रहा है कि कवि ने देखा। ठीक है, कौन देखा? कवि ने देखा। कवि ने देखा। ठीक है, क्या देखा? एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे बड़े सुशील विनम्र देख कर मुझको यूं बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों का सामना नहीं करता। आसमान से पानी बरसे, आगी बरसे, आंधी गरजे, हमको कोई फिक्र नहीं है। एक बड़े की वरद छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं बड़े खुश सुखी से। अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि एक बरगद पेड़ है, उसके नीचे जो है छोटे छोटे पौधे हैं। वो कवि को देख कर कहता है, सुशील विनम्र देख कर मतलब कहता है कि देखो भाई, हम कितना खुशकिस्मत हैं कि हमें कोई खतरों का सामना करना ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कौन है? एक बड़ा सा पेड़ हमारे सामने में खड़ा है। तो आसमान से पानी बरसे या फिर आगी बरसे, देखिए आगी बरसे का मतलब क्या है? आसमान से तो भाई कभी आगी बरसता है नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि सूरज का तापमान को वो क्या कर रहा है? आगे बरसे, क्योंकि गर्मी के दिन में बहुत गर्म होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? बरगद का पेड़ छोटे जो पौधे हैं उसे क्या करते हैं? गर्मी से बचाते हैं। और क्या है? आंधी गरजे। आंधी गरजे मतलब क्या है? जो मतलब बादल उदल जो आता है तो वो सबसे क्या करता है? वो बचाता है। कौन बचाता है? बरगद का पेड़ बचाता है। किसको बचाता है? उन छोटे छोटे पौधों को बचाता है। इसलिए वो क्या करें? वो इन सब चीजों से क्या है? बिल्कुल बेफिक्र हैं और वो अपने दिन बहुत अच्छी तरह से बिता रहे हैं। अब चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस कविता में बरगद किसका प्रतीक है? इसमें जो बरगद का जो बात किया गया है वो किसका प्रतीक है? देखिए, ईश्वर का, या फिर माता पिता का, या फिर दोस्त का, या फिर दुश्मन का। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माता पिता का। ठीक है, माता पिता जो है इस कविता में बरगद का एक प्रतीक इसमें के रूप में दिखाया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इस कविता में छोटे पौधे किसका प्रतीक है? गरीबों के, वृद्धाओं के, नई नई नन्ही पीढ़ी के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई नन्ही पीढ़ियों की। ठीक है, तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन जो जेटेट 2012 में हिंदी सेक्शन में पूछा गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि जेटेट में क्या होता है कि 15 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? अंग्रेजी के जो है जो क्वेश्चन आए थे 15 क्वेश्चन, उसके में बारे में चर्चा करेंगे। और इसी तरह से हम 2012 और 2016 का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।